नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी गंगा में। मैं हूं अवधेश। हाई अलर्ट आप देख रहे हैं। आज हाई अलर्ट में आपको दिखाने जा रहे हैं मौत की होम डिलीवरी। इसके साथ ही आपको दिखाने जा रहे हैं डोर टू डोर डंक वाली दहशत। तो वहीं आपको दिखाएंगे ये रिश्ता जहरीला कहलाता है। वो घर घर फूड डिलीवरी का काम करता है, वो घरों तक पहुंचाता है लजीज खाना। लेकिन एक रोज जब वो पहुंचा एक रेस्टोरेंट में तो उस डिलीवरी बॉय ने कर दी मौत की डिलीवरी। पहले मांगा खाना और फिर चला दी ताबड़तोड़ गोलियां। मौत की डिलीवरी करने वाले आरोपी को पुलिस ने एनकाउंटर के बाद गिरफ्तार कर लिया है। देखिए मौत की होम डिलीवरी। मौत की होम डिलीवरी। मौत बांटने वाला डिलीवरी बॉय। मामूली विवाद में मालिक की हत्या। विवाद मामूली सा था और वही विवाद बन गया हत्या की वजह, जब एक फूड डिलीवरी बॉय ने रेस्टोरेंट मालिक का सीना छलनी कर दिया और उतार दिया मौत के घाट। दरअसल ग्रेटर नोएडा की मित्रा सोसाइटी में सुनील चलाता था झमझम रेस्टोरेंट। रेस्टोरेंट में ऑनलाइन फूड डिलीवरी होती थी। डिलीवरी बॉय का रेस्टोरेंट के नौकर से हुआ विवाद। खाने की डिलीवरी में देरी होने की वजह से हुआ विवाद। विवाद बढ़ता चला गया। हंगामे की आवाज सुनकर रेस्टोरेंट मालिक सुनील भी मौके पर पहुंच गया, जिसके बाद नौबत हाथापाई तक पहुंच गई। जिसके बाद डिलीवरी बॉय ने गुस्से में आकर रेस्टोरेंट मालिक सुनील के सिर में गोली मार दी। 12 साढ़े 12 के बीच की बात है। मैं तो घर पे सो रहा था, इनका एक कारीगर गया भागता, वो चिल्लाने लगा नागर साहब नागर साहब। मैंने क्या हुआ भाई? कह रहा जी हमारे उसको भाई को किसने गोली मारी। हम लोग ऐसे ही थे, बस पजामे में भाग के फटाफट चले आए। मैंने देखा उसमें थोड़ा सांस था। अच्छा। तो मैंने पहले 100 नंबर पे कॉल किया, फिर उसके बाद एम्बुलेंस को कॉल किया। मैंने कहा यार वेट करेंगे तो बहुत देर हो जाएगी। मैंने अपने बेटे को बोला फटाफट गाड़ी लाओ। गाड़ी में हम उसको फिर गिर के यथार्थ हॉस्पिटल ले, जो नज़दीक था हमने उसी अच्छा जहाँ नज़दीक पहुँच जाए वो सबसे बेस्ट है। वारदात को अंजाम देने के बाद डिलीवरी बॉय वहां से फरार हो गया। वहीं लोगों ने सुनील को अस्पताल पहुंचाया, लेकिन इलाज के दौरान सुनील की मौत हो गई। वारदात की सूचना मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंच गई और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की तलाश में जुट गई है। एक ये किचन चलाते हैं मित्रा सोसाइटी में, सुनील अग्रवाल जी चला रहे थे और ये ऑनलाइन डिलीवरी देते थे। स्विगी और जोमेटो इत्यादि की ऑनलाइन डिलीवरी देते थे। कल 2 डिलीवरी थी, उसी डिलीवरी में एक डिलीवरी नहीं दे पा रहे थे। इस डिलीवरी को लेकर के कहासुनी हुई और कहासुनी होने के बाद उन लोगों ने गोली मार दी। इस पे तत्काल उनको हॉस्पिटल ले जाया गया। हॉस्पिटल में दौरान इलाज उनकी मृत्यु हो गई है। इसमें दी गई तहरीर पर अभियोग पंजीकृत किया गया है। इसमें 3 टीमें लगाई गई हैं। तीनों टीमें हर बिंदुओं की गहनता से परीक्षण कर रही हैं। शीघ्र ही घटना का अनावरण किया। वहीं पुलिस को डिलीवरी बॉय की जानकारी मिली, जिसके बाद पुलिस ने हत्याकांड में शामिल आरोपियों की घेराबंदी की। वहीं बदमाशों ने इस दौरान पुलिस पर गोली चला दी, जिसके बाद मुठभेड़ में बदमाश विकास चौधरी को गोली लगी। वहीं पुलिस ने मौके से 3 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है। इनके राइडर्स कल वहां पे खड़े थे जोमेटो स्विगी के। इसी दौरान एक स्विगी के 2 ऑर्डर थे, उस ऑर्डर में एक ऑर्डर नहीं मिल पा रहा था, जिसको लेके जो रेस्टोरेंट मालिक थे, रेस्टोरेंट मालिक के नौकर से विवाद कुछ हो रहा था। उस विवाद में 3 ऐसे लोग पड़ गए जो उस रास्ते से निकल रहे थे और उन लोगों वो शराब के नशे में थे। वो लोग जाकर के वहाँ कहासुनी करने लगे। जब रेस्टोरेंट मालिक ने उनको समझाने का प्रयास किया और कुछ कहासुनी हुई, इस बीच में उन लोगों ने पिस्टल से गोली मार दी। यथार्थ हॉस्पिटल ले जाए गए, दौरान इलाज उनकी मृत्यु हो गई। इनके आपराधिक रिकॉर्ड के विषय में हम जानकारी कर रहे हैं। इनकी जो क्रिमिनल हिस्ट्री है वो हम जो हमारे DCRB उसके थ्रू हम पता कर रहे हैं। और इनके पास पिस्टल मिली है, इनके पास से 2 तमंचा बरामद हुआ है। घटना में प्रयुक्त आला कत्ल बरामद हुआ है। पुलिस ने महज 15 घंटे के अंदर ही हत्याकांड का खुलासा कर दिया और हत्याकांड में शामिल तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। लेकिन इस मामले ने इलाके में हड़कंप मचा दिया है। ग्रेटर नोएडा में दिन दहाड़े बीटा 2 पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ में जो हत्या के जो आरोपी हैं 3 गिरफ्तार किए गए हैं।
बीती रात जो होटल संचालक था उसकी गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। यही वो जगह है जहां पर जो है मुठभेड़ की गई है। देख सकते हैं आप, बाइक जो बदमाश थे, इसी बाइक से सवार होकर जो है बदमाश मौके से फरार हो रहे थे। पुलिस यहाँ पर जांच कर रही थी, चेकिंग कर रही थी। उसी दौरान जो है मुठभेड़ के दौरान एक बदमाश और जो है कॉम्बिंग के दौरान 2 बदमाश यानी कि 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया गया है। घटना से रविंदर जैन, एबीपी गंगा। कोरोना का खौफ अभी खत्म नहीं हुआ है, ऐसे में एक और बीमारी ने दे दी है दस्तक, जो शहर दर शहर अपने पैर पसारती जा रही है और बना रही है लोगों को बीमार, बहुत बीमार। फिरोजाबाद में तो 56 लोगों की मौत हो गई। वहीं कानपुर से लेकर सहारनपुर तक मचा है हाहाकार। देखिए डोर टू डोर डंक वाली दहशत। एक बीमारी जान पर भारी, बच्चों को बुखार, मच गया हाहाकार। कोरोना का खौफ अभी पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ था कि एक और बीमारी ने दे दी है दस्तक, जिसकी चपेट में आ रहे हैं लोग और अब तक कई लोगों की मौत हो चुकी है। फिरोजाबाद में डेंगू का प्रकोप। फिरोजाबाद में डेंगू लगातार अपने पैर पसार रहा है और कई लोग इसकी चपेट में आ चुके हैं, जिसकी वजह से स्वास्थ्य व्यवस्था भी चरमरा गई है। डेंगू के बुखार ने पैर पसारे। मेडिकल कॉलेज में भर्ती हैं 238 मरीज। डेंगू से 56 लोगों की हो चुकी मौत। मेडिकल कॉलेज के हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। मरीज भर्ती करने की जगह नहीं है, वही बच्चों पर लगातार डेंगू कहर बनकर बरप रहा है। नहीं, जमीन पे नहीं लेटे हुए हैं। ये जो मरीज नए आते जा रहे हैं, हालांकि हमने स्ट्रेचर और बेंचें यहाँ रख रखी हैं, लेकिन बार बार हम समझाते हैं, फिर भी कई बार वो नीचे बैठ जाते हैं। फिर स्टाफ से उठा के हमें स्ट्रेचर से लेके शिफ्ट करने पड़ रहे हैं और हमारे यहाँ निरंतर मरीज भर्ती होते जा रहे हैं। समस्या एक ही आ रही है कि मरीज के संग बहुत सारे तीमारदार आ रहे हैं, जिसके लिए हालांकि सुबह कप्तान साहब आए थे, उन्होंने अपनी फोर्स बाहर तैनात कर दी है। उसको कंट्रोल करने के लिए उन्होंने सख्त हिदायतें दे भी दी हैं अपने सबॉर्डिनेट्स को और उसमें काम शुरू कर भी दिया है। जमीन पर ही मरीजों का इलाज किया जा रहा है और हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। वायरल की चपेट में कानपुर में भी लगातार रोगियों की तादाद बढ़ रही है, जहां अलग अलग रोग के मरीज पहुंच रहे हैं, जिससे स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच रहा है। कानपुर का हैलेट अस्पताल पूरी तरह से फुल हो चुका है, वहीं बच्चों पर सबसे बुरा असर पड़ रहा है। वायरल का कानपुर पर बुरा साया। वायरल, बुखार, उल्टी, दस्त के बढ़ रहे मरीज। हैलेट अस्पताल में 189 बच्चे भर्ती। देखिए, जब भी वेदर चेंज होता है, जैसे अभी बरसात का मौसम खत्म हो रहा है, अब जाड़े की शुरुआत होने वाली है, तो जब भी वेदर चेंज होता है तो वायरस, उस सीजन में पनपने वाले वायरस ग्रो कर जाते हैं। तो ये टेम्परेचर वायरस के ग्रो करने के लिए उपयुक्त टाइम है। ह्यूमिडिटी भी है और इस समय मच्छर भी काफ़ी तेज़ी से फैल रहे हैं। तो मतलब वेक्टर बॉर्न, मतलब मच्छर जनित रोग और वायरस जनित रोगों की भरमार लगी पड़ी है। सहारनपुर में अनजान बीमारी का खौफ। वहीं सहारनपुर में भी वायरल का प्रकोप देखने को मिल रहा है। यहाँ कोरोना के बाद अब लोग वायरल की चपेट में आ रहे हैं, जिसने स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मचा दिया है। वायरल बुखार की चपेट में लोग। वायरल से 4 लोगों की हुई मौत। 100 से ज्यादा लोग वायरल की चपेट में। पहले की अपेक्षा कुछ पेशेंट जो हैं बढ़ोतरी हुई है, बुखार के जो पेशेंट आ रहे हैं, और ज़्यादातर टाइफाइड और डेंगू तो जब तक नहीं कह सकते जब तक उनकी जांच मुकम्मल ना हो जाए, लेकिन यह प्लेटेलेट ज़्यादातर पेशेंट्स की डाउन आ रही हैं। जो भी रिपोर्ट लेके आ रहे हैं हमारे पास, ज़्यादातर पेशेंट अभी उनको एडमिट किया जा रहा है और ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। वहीं डॉक्टरों की जाँच में पता चला है कि वायरल के साथ साथ टाइफाइड और डेंगू के मामले भी सामने आ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। वो एक दूसरे से बेपनाह मोहब्बत करने लगे थे, लेकिन साथ ही तोड़ने लगे थे रिश्तों की जंजीरें, क्योंकि युवक पहले से शादीशुदा था और जिससे वो इश्क करने लगा था, वो रिश्ते में उसकी साली लगती। लेकिन जब उनके इस इश्क का घर वालों ने विरोध किया तो दोनों ने उठा लिया दर्दनाक कदम। देखिए, ये रिश्ता जहरीला कहलाता है। दोनों करते थे बेपनाह मोहब्बत। दोनों को था समाज का डर। दोनों ने खाई थी साथ रहने की कस्में। लेकिन जब इश्क नहीं हुआ मुकम्मल तो दोनों ने उठा लिया दर्दनाक कदम।
ये इश्क की वो दास्तान है जिसने एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 3 परिवारों को बर्बाद कर दिया है। क्योंकि जिस शख्स से लड़की इश्क करती थी वो कोई और नहीं, लड़की का जीजा था। बरेली पुलिस को जानकारी मिली थी कि नैनीताल हाईवे के पास सड़क किनारे बेसुध हालत में युवक युवती पड़े हुए हैं। मौके पर पहुंची पुलिस ने आनन फानन में दोनों को अस्पताल में भर्ती कराया, जहां इलाज के दौरान युवती ने दम तोड़ दिया तो वहीं युवक की हालत गंभीर बनी हुई है। जिसके बाद पुलिस ने तफ्तीश शुरू की तो सामने आया चौंका देने वाला मामला। युवक और युवती की शिनाख्त होने के बाद जब परिवार वालों को बताया तो उनके भी होश उड़ गए। पुलिस पूछताछ में परिवार वालों ने बताया है कि युवक धनपाल की शादी पीलीभीत में हुई। शादी के बाद धनपाल ससुराल आने जाने लगा। धनपाल का अपनी साली से हो गया प्रेम प्रसंग। ससुराल वालों ने धनपाल की हरकतों का विरोध किया, जिसके बाद 29 अगस्त को अचानक से धनपाल हो गया गायब। सूचना 29 तारीख में मिली थी। पूरी बात? हाँ, 29 तारीख में हमें सूचना मिली थी कि ये मतलब बच्चे ने हमारी उसने ना उसकी औरत ने फोन किया। हाँ, एक गुण गए मतलब ड्यूटी करने यहाँ आए हैं, जब से घर पे नहीं पहुँचे। धनपाल के गायब हो जाने के बाद लगातार उसको ढूंढा गया, लेकिन इसी बीच धनपाल की साली भी गायब हो गई और फिर दोनों बेसुधी की हालत में हाईवे किनारे पड़े मिले। जब इश्क मुकम्मल न हो पाने की स्थिति में दोनों ने जहरीला पदार्थ खा लिया, जिसमें युवती की मौत हो गई तो वह युवक की हालत गंभीर बनी हुई है। डायल 112 के माध्यम से एक राहगीर ने सूचना दी कि थाना भोजीपुरा क्षेत्र के सड़क के किनारे एक युवक और युवती बेहोशी की हालत में पड़े हुए हैं। इस सूचना पर उनको एक निजी अस्पताल में डायल 112 के माध्यम से भर्ती कराया गया, जहां दौरान इलाज युवती की मृत्यु हो गई है। युवक की हालत भी क्रिटिकल बनी हुई है। दोनों की शिनाख्त हो गई है। दोनों ही जनपद पीलीभीत के रहने वाले हैं और आपस में रिश्ते में सगे जीजा और साली हैं। मृतक के परिजनों को सूचना दे दी गई है। दोनों के परिजन आ गए हैं। मृतका के शव का पंचायतनामा भरने के बाद पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। जो सामान्य चर्चा है वो दोनों में प्रेम प्रसंग की बात सामने आ रही है, फिर भी गहराई से इसकी छानबीन कराई जा रही है। फिलहाल युवती के शव को पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है, तो वहीं पुलिस युवक के होश में आने का इंतजार कर रही है। वहीं इस मामले ने इलाके में हड़कंप मचा दिया है, जहां रिश्तों की डोर को अपने इश्क की तलवार से काटने की कोशिश दोनों ने की और जब कामयाब न हुए तो उठा लिया दर्दनाक कदम। एबीपी गंगा के लिए बरेली से अनूप कुमार मिश्रा की रिपोर्ट। और अब हाईलाइट में बात करेंगे मौसम की। लगातार हो रही बारिश जहां एक तरफ गर्मी से राहत दे रही है तो वहीं आफत में भी तब्दील हो रही है, क्योंकि ये बारिश ही है जिसकी वजह से कई शहरों की रफ्तार रुक गई तो कई शहरों की सड़कें तालाब में तब्दील हो चुकी है। वहीं गांव में बाढ़ का कहर लगातार जारी है। देखिए शहर शहर जलबंधर। शहर शहर जल भरा, पानी में फंस गई कार, शहर बन गया तालाब। मथुरा में लगातार हो रही बारिश ने अब लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं, जहां पूरे शहर में पानी भर गया, जिसका खामियाजा लोगों को भुगतना पड़ रहा है। मथुरा की सड़कें तालाब बन गई हैं, जिसमें एक कार फंस गई। इस कार में कई लोग सवार थे, बस गनीमत रही कि कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। आप देख सकते हैं कि कैसे ये कार आधी से ज्यादा पानी में डूब चुकी है। पानी में फंसी इस कार को कई लोग निकालने की कोशिश करते नजर आते हैं, लेकिन घंटों की मशक्कत के बाद भी कार को निकाला नहीं जा सका है। जो आप तस्वीरों में देख रहे हैं ये कोई तालाब या ताल तरैया नहीं है, बल्कि ये दिल्ली से सटे शहर गाजियाबाद की तस्वीरें हैं, जहाँ तेज बारिश की वजह से शहर तालाब बन गया और कई फीट पानी पूरे शहर में भर गया। गाजियाबाद में आज सुबह से ही तेज बारिश हो रही है, जिसकी तरफ गाजियाबाद में चारों तरफ जल भराव हो गया है। हम इस समय मौजूद हैं गाजियाबाद के साहिबाबाद रेलवे स्टेशन वाली सड़क पर और आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह के हालात हैं। यहाँ पर जो लोग हैं वे डूब के आ रहे हैं, जो बाइकें हैं उनके जो टायर हैं वह बिल्कुल डूबे हुए हैं, वह सामने से जो गाड़ियाँ आ रही हैं उन्हें भी आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये गाड़ियों के जो टायर हैं पूरे डूबकर यहाँ पर आ रहे हैं। जिस तरीके से गाजियाबाद
के नगर आयुक्त दावे कर रहे थे कि कहीं भी पानी या जल भराव नहीं होगा, लेकिन जिस तरह की आसार, जिस तरह की तस्वीरें यहाँ पर देखने को मिल रही है, उससे साफ जाहिर है कि जो गाजियाबाद नगर निगम के जो दावे हैं उसकी पोल खुल रही है। नगर निगम की लापरवाही अब लोगों पर भारी पड़ रही है, जो बारिश के दौरान घरों से बाहर निकलने से डर रहे हैं, क्योंकि पूरा शहर बारिश के पानी में डूब चुका है। नोएडा में भी लगातार बारिश हो रही है, जिससे जगह जगह जल भराव हो गया। ऐसे में ऑफिस जाने वाले लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। यूपी के शो विंडो कहे जाने वाले शहर नोएडा में जगह जगह पानी भर चुका है। नोएडा सेक्टर 51 मेट्रो स्टेशन के बाहर की ये तस्वीरें बताने के लिए काफी हैं कि हालात किस कदर बिगड़ गए हैं। नोएडा एनसीआर में सुबह से हो रही तेज बारिश की वजह से नोएडा और ग्रेटर नोएडा के कई इलाकों में जल भराव की समस्या उत्पन्न हो गई है। इस वक्त हम नोएडा के सेक्टर 51 मेट्रो स्टेशन के बाहर मौजूद हैं, जहां आप देख सकते हैं कि किस तरीके से पानी भरा हुआ है। लोग इसी पानी से होकर गुजर रहे हैं, क्योंकि ये तस्वीरें सिर्फ नोएडा सेक्टर 51 मेट्रो स्टेशन के बाहर की नहीं है। ऐसी तस्वीरें नोएडा ग्रेटर नोएडा के कई इलाकों में देखने को मिल रही हैं। जो लोग सुबह दफ्तर के लिए निकले हैं, उन्हें भी लंबे जाम में फंसना पड़ रहा है। यानी कुल मिला के ये कहा जा सकता है कि लगातार हो रही बारिश से लोगों को उमस भरी गर्मी से जरूर निजात मिली है, लेकिन कहीं ना कहीं इस बारिश ने जल भराव की समस्या और जाम से लोगों को परेशान भी कर दिया है। बारिश की वजह से जहां एक तरफ जल भराव हो गया, तो वहीं दूसरी तरफ शहर में जाम भी लग गया है, जिससे लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। गोंडा में भी लगातार बारिश की वजह से नदियां उफान पर हैं और अब घाघरा और सरयू नदी खतरे के निशान के ऊपर बह रही है, जिसकी वजह से कई गांव बाढ़ की चपेट में आ चुके हैं। ये नाव किसी ताल तलैया या फिर नदी में नहीं चल रही है, बल्कि गोंडा में गांव की सड़कों पर ये नाव चल रही है, जो लोगों के लिए अब सहारा बन गई, क्योंकि नदियां उफान पर हैं और कटान लगातार हो रहा है और कई गांव बाढ़ के पानी में समा चुके हैं। बहराइच में भी हालात जुदा नहीं है, जहां घाघरा नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है और नदी किनारे बसे कई गांव इस बाढ़ के पानी में समा चुके हैं। ऐसे में लोगों को काफी मशक्कत करनी पड़ रही है। बाढ़ का पानी जैसे ही गांव में घुसा, वैसे ही कई लोगों ने गांव को छोड़ दिया है, तो कई लोग अब भी बाढ़ के पानी में रहने को मजबूर हैं। शहर से लेकर गांव तक बारिश और बाढ़ ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। जब गांव हो या शहर, वो तालाब में तब्दील हो चुका है और उसमें नजर आती है उतराती हुई जिंदगियां। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा।